औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज बात करेंगे, दो तीन रिक्वेस्टें आई थी ख़वातीन के हवाले से। एक ख़ातून ने पूछा था लकोरिए के मुतल्लिक़। तो एक तो लकोरिए का एक सादा सी चीज़ मैं बताऊंगा। दूसरा, तीन चार बंदों ने पूछा था सूरत अंजाल के मुतल्लिक़ कि जो टाइमिंग का इशू है या जल्दी अंजाल हो जाता है उसके मुतल्लिक़ सवाल किया था। समझ इस चीज़ की नहीं आती कि लोग सिर्फ़ जिनसी मामलात का इलाज करते हैं और मेरी पोस्टों पे ज़्यादातर लोग कमेंट्स भी जिनसी मामलात पे ही करते हैं। बाकी जो दीगर गुर्दे, मैदा, जिगर, मसाना या दीगर जो भी बीमारियां हैं उन पे ना तो कोई इतने लाइक्स आते हैं ना ही कोई कमेंट्स आते हैं। हालांकि मरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर मैदा जिगर के जो है वो तो कसीर तादाद है। कोई शाज़ो नादर बंदा हो कि जिसको कोई मैदे या जिगर का इशू ना हो, तो तकरीबन 80 से 90% बंदों में मैदे का कोई ना कोई इशू है। लेकिन लोग पसंद करते हैं और सवालात भी फिर ऐसे ही करते हैं कि जी सूरत अंजाल का बताएं, टाइमिंग नहीं है, सख्ती नहीं है, नफ्स के मसाइल हैं, फलां है। बहरहाल छोड़ें, जो जितना हो सका मैं उसके मुताबिक शेयर करता रहूँगा। सूरत अंजाल पहले बात करते हैं, टाइमिंग का कम हो जाना। तो उसके लिए दो जड़ी बूटियाँ हैं। एक तमर हिंदी कलां है, तुखम तमर हिंदी कलां। ये बड़ी इमली कलां जिसे कहते हैं, ये पंसार से मिल जाती है। इसको आपने लेना है और रेत के अंदर रेत को गर्म करके तो इसको थोड़ा ब्राउन कर लेना है। तो इसका मगज़ निकालना है, इस मगज़ का वज़न करना है और जितना इस मगज़ का वज़न होगा उसके बराबर आपने मूसली सफ़ेद इंडिया वाली लेनी है। मूसली सफ़ेद इंडिया वाली लेनी है और इसी वज़न के बराबर आपने इसके अंदर कूज़ा मिश्री डालनी है। तो ये तीन चीज़ें हैं कि मगज़ तमर हिंदी बयां किया हुआ और मूसली सफ़ेद और कूज़ा मिश्री, ये तीन चीज़ें बराबर वज़न लेके इनका सफ़ूफ़ कर लें। और 3 माशे इसकी खुराक है। असर के वक़्त दूध नीम गरम के साथ इसको इस्तेमाल करना है। तो ये इस्तेमाल करेंगे तो सूरत अंजाल का मसला इंशाअल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बात याद रखें कि जिस बंदे का कि जिगर में गर्मी आए या कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, लिपिड प्रोफाइल बड़ा हो, तो जिनसी मामलात की कोई भी दवाई लेने से पहले आप इन दो अमराज का इलाज करेंगे, तब जाके आपके दीगर मामलात ठीक होंगे, वरना सारी उम्र आप इलाज करवाते रहेंगे। तो ये सूरत अंजाल का जो मामला है वो आपका इंशाअल्लाह हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा, अगर आपका लिपिड प्रोफाइल और LFT क्लियर हुई तो। बाकी अगर LFT और लिपिड प्रोफाइल का कोई इशू हो तो पहले उसका इलाज करना चाहिए। दूसरी बात आ गई जो ख़ातून ने कही लकोरिया के मुतल्लिक़। तो लकोरिया जिस एज में भी हो, समंदर सूख एक आपने जड़ी बूटी है, समंदर सूख पंसार से मिल जाती है। समंदर सूख आपने लेना है और उसके बराबर आपने कूज़ा मिश्री डालनी है। बराबर वज़न ये दोनों लेने हैं, समंदर सूख और कूज़ा मिश्री। ग्राइंड करके 2 ग्राम इसकी खुराक है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटा डेढ़ बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते में ही इंशाअल्लाह लकोरिए का पुराने से पुराना मसला भी आपका ठीक हो जाएगा। वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। दीगर बीमारियां भी हैं। तो एक भाई इरकुन नसा के मुतल्लिक़ 4-5 कमेंट्स कर चुके हैं। तो मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि इरकुन नसा पे बनाऊँ। तो
शेयर किया करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया आपका। फ़ी अमान अल्लाह।